अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने एनिमल किंगडम के नॉन कॉर्डेट फाइलम्स यानी कि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्किलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन 10 नॉन कॉर्डेट फाइलम्स को डिटेल में रीड किया और इन सभी में एक कॉमन फीचर था कि इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी। नोटोकॉर्ड जो कि एक मीसोडर्मल स्ट्रक्चर था, हमने रीड किया था और वो एम्ब्रियो के डॉर्सल रीजन में मिलता है और एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ टुडे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द लास्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, कॉर्डेटा फाइलम जो है वो इन सभी 10 फाइलम से बहुत एडवांस्ड है और इनका मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि इनमें हमें नोटोकॉर्ड मिलेगी। तो आइए पहले हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स रीड कर लेते हैं जिसे हम डिटेल में पहले ले चुके हैं और फिर हम इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सो नाउ आप सब जानते हैं दैट इन दिस फाइलम कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? इट विल बी ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो दे हैव ऑर्गन system level organization. That means they will have well developed organ systems. Now if we'll talk about the body plan, हम जानते हैं कि इनमें भी कैसा body plan मिलेगा? Tube within tube. That means tube within tube का मतलब अब तक हमें रट गया है that they will have a separate mouth and separate anus. So tube within tube, body plan, that means they will have a separate mouth and anus. All right? और इनमें स्टूडेंट्स जो एनस होता है वो माउथ के पहले डेवलप होता है, बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा की तरह। सो दे आर ऑल्सो deuterostomes. Deuterostomes. That means anus develops first और mouth बाद में develop होता है. Okay? So this is the third general character of this phylum. Now let's talk about the type of the number of germ layers present. ये भी कैसे होंगे students? बिल्कुल ये भी होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हम जानते हैं कि इनमें तीनों जर्म लेयर्स मिलेंगी। सो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म, all the 3 germ layers are present. Now if we'll talk about the symmetry, then they will have a bilateral symmetry. That means इनकी बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। सो they have bilateral symmetry. Now if we talk about the type of coelom, इनमें कैसे मिलेगी? Obviously they are the most developed ones. तो इनमें मिलती है true coelom, that is they are eucoelomate। और कौन सी वाली मिलेगी? बिल्कुल जो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में थी, that is enterocoelom। And we know that enterocoelom means the true body cavity which is formed by outgrowth or evagination of gut wall. Now let's talk about the type of segmentation in their body. हमने रीड किया था स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी को अगर हम बाहर से देखेंगे तो there is no segmentation, there is only some degree of internal segmentation that can be seen. So they have internal segmentation. All right, so these are some of the general characters. That means they have organ system level organization, tube within tube body plan. In them anus develops first, so they are deuterostomes, they are triploblastic, they have bilateral symmetry, they are eucoelomates of enterocoelom type and they show internal segmentation. So these are some of the general characters.
नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द 3 मेन फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम। इससे हमारा क्या मतलब है? हम देखेंगे कि कॉर्डेटा फाइलम जो है इसमें वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स कैन बी सीन। जैसे जो मछलियां हैं, फिशेस, वो भी कॉर्डेट्स हैं। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, दे आर ऑल्सो कॉर्डेट्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये भी कॉर्डेट्स में आएंगी। और फ्लाइंग एनिमल्स दैट इज बर्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉर्डेट्स। एंड द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स लाइक ह्यूमन्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स, ये सब भी क्या हैं? कॉर्डेट्स हैं। तो ये सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक आप मछली को इमेजिन करिए, एक बर्ड को इमेजिन करिए और एक ह्यूमन को इमेजिन करिए, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन क्योंकि ये सब कॉर्डेट फाइलम में है, तो इन सभी में, चाहे वो फिश हो, चाहे रेप्टाइल, एम्फीबिया, बर्ड्स या मैमल्स, इन सभी में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो बर्ड में भी मिलेगा, फिश में भी मिलेगा और मैमल में भी मिलेगा। सो दे आर कॉल्ड द 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये तीनों आपको अच्छे से क्रैम्ड अप होने चाहिए। तो आइए, लेट अस राइट द 3 फंडामेंटल फीचर्स, fundamental features of chordates. This you have to learn by heart. This is very important from your exam point of view. ठीक है, आइए हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम डायग्राम बना रहे हैं एक ह्यूमन एम्ब्रियो का। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो की डिटेल्स आप 12th में पढ़ेंगे जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एम्ब्रियो उस बेबी को कहते हैं, उस कंसेप्शन को कहते हैं जो मदर के वुम्ब में 8 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होती है। 8 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होती है, 2 महीने तक की, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो आइए देखें किस तरह से एक कॉर्डेट का टिपिकल एम्ब्रियो होता है। ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर। दिस इज द माउथ, ये फैरिंग्स कंटिन्यू हो जाएगा, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टीन, दैट मीन्स द एलिमेंट्री कैनाल। ऑल राइट, नाउ कुछ इस तरह से होता है एक टिपिकल एम्ब्रियो का वर्टिकल सेक्शन। अगर हम देखें, इसमें ये है माउथ, ओके, एंड ये हो जाएगा, दिस इज द एनस, दिस पार्ट इज द फैरिंग्स। सो दिस इज फैरिंग्स, ये हेड है, यहां पर एक आई ड्रॉ कर देते हैं हम, दिस इज द आई। ऑल राइट, अब कोई भी कॉर्डेट हो, चाहे ये हम ड्रॉ कर रहे हैं VS यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ टिपिकल कॉर्डेट एम्ब्रियो। ये फिश का एम्ब्रियो भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये बर्ड्स का हो सकता है, मैमल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, किसी का भी। 3 कैरेक्टर्स हैं जो सब में मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 1, सभी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड क्या होती है? लेट अस राइट डाउन। द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी मीसोडर्म की बनी हुई, सो मीसोडर्मल नोटोकॉर्ड, तभी हमने इसे कॉर्डेटा फाइलम नाम दिया है। सो मीसोडर्मल नोटोकॉर्ड, और ये कहाँ मिलती है स्टूडेंट्स? इन मिड डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे, बैक साइड, और बैक साइड में भी सेंटर में मिलेगी। सो इन मिड डॉर्सल रीजन ऑफ एम्ब्रियो, ये इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आइए इस डायग्राम में से ड्रॉ करें। ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द नोटोकॉर्ड। यही आगे जाकर रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगी, हम इसे रीड करेंगे बाद में। So this is the first main character which has to be present in the embryo of a chordate. Now let's talk about the second
कैरेक्टर। इन सब में नोटोकॉर्ड के ठीक पीछे एक नर्व कॉर्ड होगी, और वो नर्व कॉर्ड कैसी होगी? स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने जब नॉन कॉर्डेट्स पढ़े थे तो वहां पर हम नर्व कॉर्ड को लिखते थे डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। इसकी ठीक उल्टी होती है, यानी एक ही नर्व कॉर्ड है, इट इज सिंगल। ये खोखली होती है, हॉलो, और बॉडी में पीछे होती है पोस्टीरियर साइड पे डॉर्सल नर्व कॉर्ड। यही नर्व कॉर्ड होती है जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डेवलप हो जाती है। आइए इस डायग्राम में इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी और फ्रंट एंटीरियर पार्ट जो है ये ब्रेन बना लेगा। ओके, ये दोनों किससे बन रहे हैं? बाय सिंगल हॉलो डॉर्सल nerve cord. So this is the second character, this is the first character. ठीक है, तो ये दो फीचर्स तो मिलने ही मिलने चाहिए अगर वो कॉर्डेट का एनिमल है। तो थर्ड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टर जो है स्टूडेंट्स, ये जो फैरिंग्स है यहाँ पर कुछ स्लिट्स मिलती हैं, कुछ ओपनिंग्स मिलती हैं जिन्हें गिल स्लिट्स बोलते हैं। ये फिशेस में तो गिल्स में डेवलप हो जाएंगी जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 बाहर फेंकेंगे। और अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें, मैमल्स में जैसे जहाँ पर गिल्स नहीं होते, वो लैंड पे रहते हैं, तो उनमें जो है लंग्स डेवलप हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वहाँ पर ये दूसरे ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उनके एम्ब्रियो में तो कम से कम गिल स्लिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो हम लिखेंगे दैट दे विल ऑलवेज हैव paired, this is important, paired pharyngeal, क्योंकि ये pharynx में मिल रहे हैं, gill slits, slit का मतलब opening, paired pharyngeal gill slits in life cycle। जरूरी नहीं है ये अडल्ट तक रहे, लेकिन ये मिलेगा जरूर कभी ना कभी लाइफ में। तो आइए इनको ड्रॉ कर देते हैं। दे विल बी समथिंग लाइक दिस। So these are the pharyngeal gill slits, and this is the third characteristic feature. All right, so these three are the main characteristic feature of all chordates. दिस वी हैव सीन, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। हर वर्ड जो है वो एक क्वेश्चन है इसका। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, आइए उन्हें पहले हम लिख लेते हैं। सो लेट अस राइट अदर फीचर्स ऑफ कॉर्डेट। इनमें जो है हार्ट है वो हमेशा फ्रंट में मिलता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है अगर प्रेजेंट है तो वो हमेशा बॉडी के बैक साइड में होता है, यानी डॉर्सल होता है। सो दे विल हैव ऑलवेज अ वेंट्रल हार्ट। कॉर्डेट्स में आरबीसी बन जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अर्थवर्म में एनालिडा में पढ़ा था कि इनका ब्लड तो रेड है लेकिन हीमोग्लोबिन एब्सेंट, जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर नहीं है, प्लाज्मा में घुला हुआ है, क्योंकि आरबीसी बनते ही नहीं हैं। कॉर्डेट्स में पहली बार आरबीसी बने थे। सो आरबीसी प्रेजेंट। ऑलराइट, कॉर्डेट्स में स्टूडेंट्स हमने रीड किया था कि दे कैन हैव ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि जो कॉर्डेट्स हैं दे विल ऑलवेज हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। closed circulatory system, that means their blood will flow inside vessels. And last but not the least, सबसे आखिरी में लिख रही हूँ पर सबसे कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेट्स में लाइफ में कभी ना कभी
एनस के पीछे एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक पूंछ जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर, जिसे कहेंगे एनस के पीछे है तो पोस्ट एनल टेल, एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। क्या मतलब है इससे हमारा, आइए इसको समझते हैं इस डायग्राम में। पहले हम इसमें हार्ट बना देते हैं, ये हार्ट हो गया, ये फ्रंट साइड में है, ऑल राइट, दिस इज द हार्ट वेंट्रल। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये एनस है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो एनस पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन इनमें एनस के पीछे भी एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, दिस इज पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। जिन कॉर्डेट्स में टेल मिलेगी, पूंछ मिलेगी, उसमें यही स्ट्रक्चर है जो पूंछ या टेल बनाता है। जैसे लिजार्ड्स में, छिपकली में हम देखते हैं, या सैलेमेंडर एक एम्फीबिया है, उसमें जहां भी टेल मिल रही है, वो टेल जो है ट्रू टेल वो इसी पोस्ट एनल टेल से बनती है। और जहां पर टेल नहीं होती, जैसे ह्यूमंस में, हमारे में पूंछ नहीं होती है, तो ये अपने आप रिग्रेस हो जाता है जैसे जैसे एम्ब्रियो आगे बढ़ता है। लेकिन एम्ब्रियो में तो मिलेगा ही मिलेगा ये हमेशा। ऑलराइट, सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स। इसमें से क्वेश्चन में किस तरह से पूछते हैं, जैसे वो पूछेंगे टिपिकल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट। अगर इन 3 में से कोई ऑप्शन है तो हमारी पहली चॉइस यही होगा। अगर इन तीनों का ऑप्शन नहीं दिया और इनमें से कोई ऑप्शन है तो हम ये लगाएंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो यही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फंडामेंटल फीचर्स लिखा है और यहाँ पे केवल फीचर्स लिखा है। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे और बात करेंगे इस फाइलम की। Now students, let's talk about the classification of chordates. Chordata फाइलम जो है इसे 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। आइए देखें कैसे। फाइलम Chordata. Now this is divided into 3 sub phylums. Let us see what are they. फर्स्ट फाइलम को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। दीज आर 3 सब फाइलम्स। सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, सब में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, सब में फैरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे। सो द फर्स्ट फाइलम इज यूरोकॉर्डेटा। द सेकेंड फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा। And the third phylum is Vertebrata. The third one is Vertebrata. Vertebrata phylum जो है इसका एक और नाम है, इसे क्रेनिएटा भी कहते हैं। All right? Now, ये जो दोनों फाइलम्स हैं ये बहुत प्रिमिटिव फाइलम्स हैं, बहुत पुराने फाइलम्स हैं, इतने वेल डेवलप्ड नहीं हैं। तो इन दोनों को मिलाकर सबसे पहले यही डेवलप हुए होंगे और फिर इनमें जब और एडवांसमेंट्स हुए तब थर्ड फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा बना। तो इन दोनों को मिलाकर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी कहते हैं या प्रोटो कॉर्डेट्स भी कहते हैं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि इनको दोनों को, दीज टू, दे आर नोन एज protochordates. Proto means first, primitive. So they are protochordates or protochordata. So what is protochordata? Protochordata का मतलब है यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम प्लस सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा जो है स्टूडेंट्स, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलती वर्टिब्रेटा की तरह, तो इन्हें हम नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रेट एब्सेंट है। सो दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नंबर 1 non-vertebrate. There will not be any vertebral column.
दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगी इनमें. नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स तो हैं, ये कॉर्डेट्स हैं, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है जैसे कि वर्टिब्रेटा में मिलती है. सो नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स. जो वर्टिब्रेटा है इनमें क्रेनिएटा इन्हें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें क्रेनियम मिलेगा. क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी, जो ब्रेन का बॉक्स होता है, स्कल, खोपड़ी, वो इनमें नहीं मिलेगी. तो इसीलिए इन्हें ए क्रेनिएटा भी बोलते हैं. ए क्रेनिएटा. ए मीन्स एब्सेंट, सो नो क्रेनियम. क्रेनियम का मतलब ब्रेन बॉक्स, स्कल, जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है. ऑलराइट, सो they are non-vertebrate chordates, they are acraniates. Now, इन दोनों ही सब फाइलम्स के स्टूडेंट्स कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हम यहाँ लिख लेते हैं. जैसे ये दोनों ही सब फाइलम्स के सारे एनिमल्स हमेशा मेरीन वाटर में ही मिलेंगे. सो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. वर्टिब्रेटा में ऐसा नहीं होगा. वर्टिब्रेटा लैंड पे भी मिल सकते हैं और वाटर में भी मिल सकते हैं. इसमें फिशेज हैं जैसे वाटर में मिलती हैं, मैमल्स हैं कई सारे लैंड पे, कई वाटर में. सो दे कैन हैव बोथ द हैबिटेट्स. नाउ, और इनमें क्या कॉमन कैरेक्टर है कि इन सभी में जो नोटोकॉर्ड है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है. सो लेट अस राइट डाउन दैट notochord is never replaced by vertebral column. इनमें कभी रीढ़ की हड्डी नहीं बनेगी by vertebral column. All right, now let us write down the fifth character. फिफ्थ कैरेक्टर ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पानी में मिलते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें जब लार्वा जो होता है इनका, उसे अडल्ट बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेढक में होता है, फ्रॉग में. और उस आयोडीन को बनाने के लिए आप जानते हैं हमारे में आयोडीन कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड. तो इनके पास थायराइड ग्लैंड तो नहीं है, पर थायराइड ग्लैंड का ही पूर्वज, प्रिमिटिव प्रीकर्सर, जिसे कहते हैं एंडोस्टाइल ग्लैंड, वो इनमें मिलता है सब में. सो दे हैव एंडोस्टाइल ग्लैंड. दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये क्या है, ये एक तरीके का, दिस इज इक्विवेलेंट टू थायराइड ग्लैंड. All right, so these are the 5 characters which are common to Urochordata as well as Cephalochordata, that their notochord will never be replaced by vertebral column, so they are non-vertebrate chordates. They are acraniata, no brain box, they all are marine and they have endostyle glands. अब इसके comparison में अगर हम vertebrates की बात करें तो vertebrates में क्या क्या हो जाएगा. नंबर 1, इनमें notochord जो है वो replace हो जाएगी by vertebral column. Okay, so notochord replaced by vertebral column. कैसी vertebral column होगी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे. by vertebral column. और इनमें जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, किसके अंदर, क्रेनियम के अंदर. सो क्रेनियम प्रेजेंट. ये लैंड और वाटर दोनों पे मिल सकते हैं. सो लेट अस राइट that terrestrial, they can be terrestrial and they can be aquatic, they can be aerial, हवा में भी मिल सकते हैं जैसे birds हैं. All right, so these are the 3 subphylums into which phylum Chordata is divided. Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. and Urochordata और Cephalochordata को मिलाकर बोलते हैं Protochordata, क्योंकि ये बहुत primitive है और ये इन दोनों के ही जनरल कैरेक्टर्स हैं. अगर आपके स्कूल में यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, प्लस जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो भी लिखना है. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को स्टडी करेंगे कि इनसे हमारा क्या मतलब है. ओके, आप इसे नोट डाउन करें, देन वील रीड.
Alright students, now let's read first about the first subphylum, that is Urochordata. यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। ये दोनों ही नाम आपको लर्न होने चाहिए, दोनों पे ही क्वेश्चन आता है। ट्यूनिकेटा। नाउ यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? यूरो का मतलब होता है टेल। हम जानते हैं कि सभी कॉर्डेट्स में क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड। इनमें भी नोटोकॉर्ड मिलती है, पर इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ इनके लार्वा की टेल में मिलती है, और जैसे ही लार्वा अडल्ट बनता है ये नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी इनकी पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, सिर्फ टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट होगी। ऑलराइट, तो आइए इसका पहला पॉइंट लिखते हैं हम, दैट नोटोकॉर्ड is present, notochord is present only in tail of larva। टेल को यूरो बोलते हैं, इनकी टेल में मिल रहा है, बट वो भी लार्वा की, इन टेल ऑफ लार्वा, एंड डिसअपियर्स इन अडल्ट। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनकी अडल्ट में अगर क्वेश्चन आएगा कि अडल्ट यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर होगा कि मिलती ही नहीं है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा। नाउ इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, आप जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जब लार्वा से अडल्ट बनता है तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या मतलब है इसका? दो वर्ड्स होते हैं, एक प्रोग्रेसिव और एक रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, टुवर्ड्स बेटरमेंट, और रेट्रोग्रेसिव मतलब उल्टा, कुछ डेवलप था और अब कम डेवलप हो गया। जैसे लार्वा में नोटोकॉर्ड मिल रही थी पर अडल्ट में गायब हो गई। नॉर्मली क्या होता है कि लार्वा में कोई कैरेक्टर नहीं होता और अडल्ट में वो बन जाता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नोटोकॉर्ड गायब हो रही है, डिसअपियर हो रही है, यानी कि लार्वा ज़्यादा डेवलप्ड है बजाय अडल्ट के। सो दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम्स। सो दे शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। That is changes from better developed larva, better developed larva to less developed adults, less developed adults, क्योंकि adults में नोटोकॉर्ड नहीं है। Alright students, so that is why they are urochordates. Now why they are called tunicata? Tunicata क्यों कहते हैं इन्हें? इनकी जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ एक शुगर होती है, ट्यूनिसिन शुगर। जैसे ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ऐसे ही ट्यूनिसिन नाम की एक शुगर होती है, उसकी कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेटा कह देते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट बॉडी इज कवर्ड बाय, पूछते हैं ट्यूनिसिन शुगर किस सब फाइलम में मिलती है, या एग्जाम्पल करके क्वेश्चन आएगा। बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन शुगर। ऑलराइट, हेंस कॉल्ड ट्यूनिकेटा। ठीक है, नाउ
स्टूडेंट्स हमने रीड किया था कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, यानी उनका ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको लर्न करना होगा कि इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। दिस इज एन एक्सेप्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि ये वाटर में मिलते हैं तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन शो करेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आइए अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। इन पे जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, या तो यूरोकॉर्डेट्स करके क्वेश्चन आ जाएगा और या इन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसको हम आगे क्लास में सॉल्व भी करेंगे। इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। फ्यू ऑफ देम आर एसिडिया, ओके, देन वी हैव डोलियोलम, दिस इज अनदर यूरोकॉर्डेट। एक होता है साल्पा, साल्पा, then we have Opcoplura, this is the next one, and last but not the least, very important, commonly इस पे क्वेश्चन आता है, it is called herd mania। herd mania जो है ये बिल्कुल आलू की तरह दिखता है, तो इसे कहते हैं सी पोटैटो या सी स्क्वर्ट। कॉमन नेम्स आपको लर्न होने चाहिए। All right, so these are the main 5 examples of this subphylum। आइए स्टूडेंट्स, इसको लर्न करने के लिए हम यहीं पर ही ट्रिक पढ़ लेते हैं। So let us write down the trick now। क्या है हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक ये है कि सोडा जो है वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। So the trick is soda is healthy for you। All right, so the trick is soda is healthy for you। S is for salpa, O is Opcoplura, D is for doliolum, A is for एसिडिया, और ये है हमारा समुद्री आलू, दैट इज हर्ड मैनिया। और यहाँ पर जो स्टूडेंट ये यू है, ये यू हमें याद दिलाएगा कि ये सब क्या है? यूरोकॉर्डेट्स हैं। ऑल राइट, सो सोडा इज हेल्दी फॉर यू, दैट मीन्स द यूरोकॉर्डेट्स आर साल्पा, ऑक्योप्लूरा, डोलियोलम, एसिडिया एंड हर्ड मैनिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूरोकॉर्डेटा। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम मूव करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सब फाइलम, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सब फाइलम विच इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉर्डेट, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं, हेड। सिफेलो मीन्स हेड। मैं यहां लिख देती हूं इसे, दैट सिफेलो इज इक्वल टू हेड। ये भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी मेरीन होंगे, इनमें भी कभी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगी, इनमें भी क्रेनियम एब्सेंट होगा, इनमें भी एंडोस्टाइल मिलेगा। ये सेम पॉइंट्स होंगे जो हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं। इसके अलावा इनमें क्या स्पेशलिटी है? सिफेलो मीन्स हेड। एक्चुअली इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल से लेके हेड तक पूरी बॉडी पे मिलती है। जैसे यूरोकॉर्डेटा में केवल टेल में मिल रही थी, इसमें टेल से लेके हेड तक मिलती है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, यूरोकॉर्डेट्स में टेल के जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वा में मिलती थी और अडल्ट्स में गायब हो रही थी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पूरी जिंदगी अडल्टहुड तक भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन प्रेजेंट रहेगी।
यूरोकॉर्डेटा में तो वो गायब ही हो जाती है अडल्ट्स में, इसमें ऐसा नहीं है। तो आइए इसके पहला ये लिख लेते हैं हम, दैट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम टेल टू हेड। वहां केवल टेल में मिल रही थी यूरोकॉर्डेट्स में, यहां पे टेल से लेके हेड तक पूरे में मिल रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वहां पर नोटोकॉर्ड जो थी वो गायब हो रही थी अडल्ट्स में, यहां ऐसा नहीं है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में मिलेगी यानी अडल्ट्स में भी मिलेगी। परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ ऑल्सो इन अडल्ट्स। ऑल राइट, नाउ द थर्ड पॉइंट, वहाँ पे ट्यूनिसिन लेयर थी, यहाँ ऐसा कोई लेयर नहीं है तो हम इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन स्टूडेंट्स। बाकी हम आगे अब हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे, जो कि कॉर्डेट्स का फीचर है। तो दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक एनी अदर कॉर्डेट्स। इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि ये भी वाटर में ही मिलते हैं, सो दे ऑल्सो हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनकी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो आपने कभी बर्छा देखा है जो इस तरह से कुछ रहता है, इसके दोनों एंड्स पॉइंटेड रहते हैं, उस तरह की रहती है। बर्छे को इंग्लिश में लैंस बोलते हैं। सो बॉडी इज लैंस लाइक, और क्योंकि बॉडी लैंस की तरह होती है इन्हें लैंसिलेट्स भी कहते हैं। सो हेंस कॉल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, हेंस कॉल्ड लैंसिलेट। तो लैंसिलेट क्या है? सिफेलोकॉर्डेट्स को ही लैंसिलेट कहा जाता है, ठीक है। और अब जो मैं पॉइंट लिख रही हूं स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम को रीड करना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने फ्लैट वर्म्स जो प्लैटीहेल्मिन्थेस उनमें बात की थी, जिनमें फ्लेम सेल्स मिलते थे। और जो नेक्स्ट फाइलम था एस्केलमेंथेस या राउंड वर्म्स, उनमें हमने पढ़े थे सोलेनोसाइट्स। और ये दोनों ही प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, मैंने आपको बताया था। और इसके बाद एनेलिडा से जितने भी हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिले थे वो सब काफ़ी डेवलप थे, उन्हें हमने मेटानेफ्रीडिया टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा था। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स में अभी भी इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप यानी जो सोलेनोसाइट्स हैं, जो राउंड वर्म्स में मिलते हैं, वैसे वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है, जबकि ये खुद मोस्ट एडवांस फाइलम के मेंबर्स हैं। लेकिन फिर भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, क्योंकि अभी भी इनमें राउंड वर्म्स की तरह सोलेनोसाइट्स से ही एक्सक्रीशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट। सो एक्सक्रीशन बाय सोलेनोसाइट्स एंड सोलेनोसाइट्स कैसे होते हैं? दे आर प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट्स के कंपैरिजन में। ऑलराइट, सो द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम टेल टू हेड थ्रू आउट लाइफ, closed type of circulatory system, body is lance-like and excretion by solenocytes. Now let's write down the example. इसमें हमें एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, आप में से बहुत सारे लोग खुश हो गए हैं, एकदम स्माइल आ गई है चेहरे पे, बिल्कुल आएगी। इन्हें कहते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। ऑलराइट, द एग्जाम्पल इज ब्रैंकियोस्टोमा। इसी को लैंसलेट भी कहेंगे क्योंकि ये बर्छे की तरह इनकी बॉडी है, यानी दोनों तरफ से पॉइंटेड है। तो इनका एक और नाम है एम्फीऑक्सस। एम्फी मीन्स बोथ and oxus means sharp, so their body is pointed at both the ends, hence they are also called amphioxus. confuse मत होइएगा, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसिलेट एंड एम्फीऑक्सस तीनों ही सिफेलोकॉर्डेट का एक एग्जाम्पल है विच वी हैव टू लर्न। एक ही एग्जाम्पल है तो मैं यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, आप इसको लैब की तरह याद रख सकते हो, LAB लैब,
है ना, ठीक है। सो विद दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव रेड अबाउट द 3 फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, नंबर 1. वी ऑल्सो रेड अबाउट अदर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट. इसके बाद हमने कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिन्हें यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में क्लासिफाई करते हैं. और इसमें से आज की क्लास में हमने पहले 2 सब फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को रीड किया, जो प्रोटोकॉर्डेटा भी कहलाते हैं. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग कॉर्डेटा फाइलम के 3rd सब फाइलम यानी वर्टिब्रेटा को स्टार्ट करेंगे और डिटेल में रीड करेंगे. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.